अग्रसेन नगर रेलवे फाटक के पास विधायक हरलाल सारण ने ओवरब्रिज व अंडरब्रिज निर्माण कार्य के लिए किया भूमि पूजन। चूरू के अग्रसेन नगर रेलवे फाटक के पास ओवरब्रिज व अंडरब्रिज निर्माण कार्य के लिए शनिवार को चूरू विधायक हरलाल सारण ने यहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, नगर मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी व सुरेश कुमार सारस्वत मौजूद रहे। विधायक हरलाल सारण ने शाम 5 बजे करीब बताया कि अग्रसेन नगर रेलवे ओवरब्रिज का भाजपा की गत सरकार के वक्त पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने 6 साल पहले शिलान्यास किया था, लेकिन कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। होटलों में रहने वाली सरकार ने केवल जनता को ठगने का काम किया। उन्होंने भजनलाल सरकार, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ व जनता का आभार जताते हुए कहा कि इस ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 77 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है और अब इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि इस निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये ओवरब्रिज जयपुर रोड स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस तक 4 लेन में बनेगा और अग्रसेन नगर की तरफ 2 लेन में बनाया जाएगा। भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार ने 1 वर्ष में विकास कार्य को प्राथमिकता से किया है। गांव-गांव और शहर-शहर में विकास कार्य को करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। भाजपा सरकार ने आते ही युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, जबकि कांग्रेस के गत राज में युवाओं को भटकाने का काम किया गया था। भाजपा सरकार ने विभिन्न योजनाओं से महिलाओं और किसानों को लाभान्वित करने का काम किया है। 6 साल बाद इस पुल का निर्माण शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी और राजेंद्र राठौड़ जी पीठ मिनिस्टर थे, पंचायत राज मंत्री, उस टाइम मैंने इस पुल को पास किया था। 5 साल किसान और गरीब विरोधी सरकार कांग्रेस रही। इन्होंने न तो कोई काम किया, जनता को ठगा, होटलों में रही और हमारी सरकार बनते ही 77 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल के निर्माण की स्वीकृति की भजनलाल जी की सरकार ने। और ये काम शुरू तो कई दिन पहले हो जाना चाहिए था, मगर कई कारणों से अतिक्रमण रहने के कारण और कई बाधा आई और आज इसका वैसे शिलान्यास हमने 6 साल पहले किया था, मगर आज पूजा की है और पूजा की है, भगवान से अरदास की है कि जल्दी से जल्दी अच्छा काम हो, पूरा हो और सब तरीके से ये चूरू ठीक रहे। इस तरीके से इस शिलान्यास की है, इस पुल की, ये जल्दी से पूरा होगा। मैं राज्य सरकार को और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ को साहब को और यहाँ चूरू की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पुरानी मांग पूरी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोतवाली थाने को मिला नया प्रभारी, सीआई सुखराम चोटिया ने किया पदभार ग्रहण। चूरू के कोतवाली थाने में नए थाना प्रभारी के रूप में सीआई सुखराम चोटिया ने शनिवार शाम पदभार ग्रहण कर लिया। पुलिस महकमे में हुए फेरबदल के तहत पूर्व थाना प्रभारी मुकुट बिहारी का स्थानांतरण साइबर थाने में किया गया है। नए थाना प्रभारी सुखराम चोटिया ने पदभार ग्रहण करने के बाद थाना स्टाफ से परिचय किया और अपनी कार्य योजना साझा की। मीडिया से बातचीत में सुखराम चोटिया ने शाम 6 बजे करीब बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश की पालना करते हुए कोतवाली क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गश्त बढ़ाई जाएगी। उनका मुख्य लक्ष्य आम जनता में विश्वास और अपराधियों में भय का माहौल बनाना है। साथ ही कोतवाली थाने में आने वाले परिवादियों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनकर उनके समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवादियों को समयबद्ध न्याय मिले और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। तारानगर में हुए तबादलों पर चूरू विधायक हरलाल सारण का बयान, कहा जातिवाद करना ठीक नहीं। चूरू जिले के तारानगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी खुन्नस में लोगों को टारगेट बनाकर ट्रांसफर किए जाने के आरोप प्रत्यारोप के बीच चूरू विधायक हरलाल सारण ने शनिवार को बयान दिया है। विधायक हरलाल सारण ने शाम 6 बजे करीब पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते कि सरकार आती है तो तबादले भी होते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन कुछ लोग इसे जातिवाद से जोड़ रहे हैं। उन्हें ये देखना चाहिए कि उनके वक्त भी एक दिव्यांग का ट्रांसफ़र किया गया था। विधायक हरलाल सारण ने नसीहत देते हुए कहा कि जो कुछ लोग जाति के आधार पर बात करते हैं तो आने वाला समय उनके लिए भी ठीक नहीं और जातिवाद करना जनता के लिए भी ठीक नहीं है।
आपको बता दें कि तारानगर विधायक नरेंद्र बुटानिया ने गत दिनों एक दिव्यांग कर्मचारी की फोटो सोशल मीडिया पर डालकर सवाल उठाया था कि दोनों पैरों से दिव्यांग मुकेश कुमार को तारानगर से पोखरण स्थानांतरित किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने सवाल किया था कि क्या राजस्थान सरकार का यही सुशासन है। देखिए, मैं इस बात पे टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा, सरकारें आती हैं, कुछ लोग चेंज होते हैं और ये जाति के आधार पर कुछ लोग कहना चाहते हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि आपके टाइम भी उस फेसबुक को आप दोबारा पढ़िए। मैं तो फेसबुक चला था, दोबारा पढ़िए कि उस टाइम एक विकलांग प्रजापत था, उसका ट्रांसफर कहाँ गया था। ये जाति के आधार पर जो कुछ लोग बात करते हैं ना, ये आने वाला समय उनके लिए भी ठीक नहीं है और जनता के लिए भी ठीक नहीं। साहवा सीएचसी में 18 वर्षीय अविवाहित ने दिया नवजात को जन्म। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम नवजात को चूरू लेकर पहुंची। चूरू जिले की साहवा सीएचसी में 18 वर्षीय कॉलेज स्टूडेंट ने नवजात को जन्म दिया है। अविवाहित मां ने नवजात को जन्म दिया, लेकिन उसने और उसके परिजनों ने नवजात को अपनाने से मना कर दिया। सीएचसी प्रभारी की सूचना पर चूरू चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम साहवा सीएचसी पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। परिजनों के द्वारा नवजात बालिका को अपनाने से इनकार करने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम नवजात बालिका को बीती रात चूरू के राजकीय मातृ एवं शिशु अस्पताल लेकर पहुंची, जहां अस्पताल की एफबीएनसी इकाई में नवजात को भर्ती करवाया गया है। चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक पन्ने सिंह ने शनिवार सुबह 9 बजे करीब बताया कि हेल्पलाइन के पोर्टल पर सूचना मिली कि साहवा सीएचसी में एक 18 वर्षीय अविवाहित कॉलेज स्टूडेंट ने नवजात को जन्म दिया है, लेकिन प्रसूता और उसके परिजन नवजात को अपनाने से इनकार कर रहे हैं, जिस पर नवजात को चूरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नवजात का एफबीएनसी इकाई में वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील शर्मा की देखरेख में उपचार चल रहा है। नवजात बालिका का वजन 2 किलो 730 ग्राम है। चिकित्सकों ने बताया कि नवजात के स्वस्थ होने के बाद उसे चाइल्ड हेल्पलाइन के जरिए शिशु गृह में भेजा जाएगा। हाँ, ये अननोन मदर है और सावा सीएचसी से भी आया है और इसका जो वजन है लगभग 2.7 किलो के आसपास है और फीमेल चाइल्ड है। अभी थोड़ा सांस में थोड़ी दिक्कत है, इसके ऑक्सीजन लगाया गया है। साथ में मदर मिल्क बैंक से हमने इसको दूध पिला रहे हैं यशोदा बहन जी के थ्रू, और हमारे साथ जो चाइल्ड लाइन की तरफ से इनको लेके आए गए हैं। अभी हमारी देखरेख के अंदर है। इसके हार्ट रेट जो है 130 के आसपास चल रही है और कुछ दिनों तक हमारे देखरेख में रहेंगी। उसके बाद आगे का जो प्रोसेसर है वो चाइल्ड लाइन के द्वारा किया जाएगा। रातीजोगा में हुई जान पहचान, फिर बीकानेर में की लव मैरिज। अब धमकी मिलने पर एसपी दफ्तर पहुंचे युवक युवती। चूरू जिले के सांडवा की 24 वर्षीय युवती ने अपनी पसंद के युवक से लव मैरिज तो कर ली, लेकिन दोनों को अब धमकियां मिल रही है। दोनों की मुलाकात युवती के ननिहाल में रातीजोगा में हुई थी। सांडवा की सुमन का प्रेमी उसका हम उम्री है, लेकिन वह उससे 4 गुना ज़्यादा पढ़ा लिखा है। महज तीसरी पास सुमन पर नरेंद्र के प्यार का रंग इस कदर चढ़ा कि उसने उसके लिए घर परिवार और नाते रिश्तेदारों सबसे दुश्मनी मोल ले ली। नरेंद्र चूरू के सुजानगढ़ इलाके में स्थित तेहन देसर गांव का रहने वाला है। वह 12वीं पास है और जयपुर में फर्नीचर का काम करता है। सुमन भी सुजानगढ़ इलाके सांडवा की रहने वाली है, लेकिन वह महज तीसरी क्लास तक पढ़ी है। धमकी मिलने के बाद एसपी दफ्तर पहुंची 24 वर्षीय सुमन ने बताया कि दोनों की मुलाकात 5 साल पहले सुमन के ननिहाल गांव गेडाप में एक रातीजोगा में हुई थी। गेडाप में नरेंद्र की भाभी का पीहर भी है। इस मुलाकात के बाद दोनों की घंटों मोबाइल पर बातें होने लगी। सुमन ने नरेंद्र के बारे में अपने घर वालों को बताया, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। नरेंद्र ने बताया कि उसके घर वाले तो इस रिश्ते से खुश थे, लेकिन सुमन के घर वाले सुमन की शादी आटा साटा में करना चाहते थे। उसने बताया कि 17 अक्टूबर 2024 को दोनों घर पर बिना बताए बीकानेर चले गए, जहां कोर्ट में मैरिज कर ली और इसी दिन वापस अपने गांव आ गए। यहाँ से दोनों अपने अपने घर चले गए और किसी को इस शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया।
सुमन ने बताया कि अब से करीब 2.5 महीने पहले मना करने के बाद भी उसके घर वालों ने उसका रिश्ता कर दिया। भाई के बदले आटा साटा में यह रिश्ता किया गया। उसने बताया कि 16 नवंबर 2024 को वह फिर से अपने घर से निकल गई और नरेंद्र के पास आ गई। यहाँ से नरेंद्र और सुमन दोनों जयपुर चले गए। उन्होंने जयपुर और कोटा में समय बिताया। इधर सुमन के परिजनों ने पुलिस थाने में इसकी गुमशुदगी दर्ज करवा दी। नरेंद्र ने बताया कि उसे और उसके घर वालों को सुमन के परिवार के लोग जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, इसलिए दोनों सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मैं तेंदुलकर का रहने वाला हूँ, चूरू जिला का। और मैं शादी की थी लव मैरिज 17 अक्टूबर 2024 को बीकानेर में कोर्ट में। और फिर शादी करने के बाद हम लोग अपने अपने घर पे चले गए, ये अपने घर पे चली गई और मैं अपने घर पे चले गए। फिर उसके बाद इसके लड़की का रिश्ता किया और शादी कर रहे थे। एक ही महीने में रिश्ता किया, एक ही महीने में शादी कर रहे थे। तो हम दोनों को पसंद नहीं आया। हमने घर वालों को बोला, मेरे घर वाले तो खुश थे लेकिन इसके लड़की के घर वाले खुश नहीं थे। फिर बोला नहीं, हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। और लड़की की ज़बरदस्ती शादी कर रहे थे तो हम दोनों को पसंद नहीं आया। हम लोग अपने अपने घर से निकल गए दोनों। और फिर कई जगह रहे, जयपुर, कोटा और कई। फिर हम लोगों को क्या पीछे से धमकियाँ मिली, बोला लड़के को कहीं भी मिलेगा, कानून कुछ नहीं करेगी तो हम लोग उसको मारेंगे। हमारी लड़की को लेकर बगैर हम लड़के को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो उसको गोली मारेंगे, जेल में हम चले जाएंगे लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं। इस लड़की की है ना आटा सटम कर रहे थे अपने बाइक के आमने सामने। एक बाइक के लड़की ले रहे थे और उसको दे रहे थे। और फिर हम लोगों ने बहुत मनाया, घर वाले माने नहीं। और माने नहीं ना तो हम अपने अपने घर से निकल गए। अब लड़की के घर वाले हैं ना, लड़की के रिश्तेदार वगैरह सब इकट्ठा होकर मेरे को और मेरे घर वालों को धमकी दे रहे हैं। बोला लड़के को जान से मार देंगे हम, छोड़ेंगे नहीं। तो मैं भाग के आया था कानून के पास मदद मांगने के लिए। हमारी जानकारी हुई थी लड़की के गांव में कुछ ननियाल में कुछ फंक्शन था, तो हम दोनों वहाँ पे मिले थे। और वहाँ पे मिलने के बाद हम लोगों से ना कांटेक्ट हुआ और कांटेक्ट पे फिर कॉलिंग पे बात होती रही थी। और फिर मैं भाभी को कभी लाने जाते सब ऐसे मिले। मेरा नाम सुमन है, नरेंद्र सिंह से शादी करी है। मैं मेरी मर्जी से आई हूँ शादी करके, अपनी मर्जी से करी हूँ। मेरे घर वाला माने नहीं, जान से जाने की धमकी दी है। वो ना हमारे गांव से कोई इनकी भाभी से रिश्तेदारी में से हो गई, बताया था, मानने नहीं घर वाला, इसलिए। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने भामासी में रात्रि चौपाल में सुने जन अभाव अभियोग, दिए निर्देश। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशानुसार चूरू एसडीएम विजेंद्र सिंह ने भामासी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल आयोजित कर जन समस्याओं को सुना। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने रात्रि चौपाल में आमजन से प्राप्त प्रकरणों को लेकर संबंधित अधिकारियों से विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा शनिवार शाम 7 बजे मिले प्रेस नोट के मुताबिक एसडीएम ने कहा कि सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी अपने विभाग की योजनाएं आम जन तक पहुंचाएं, विभाग की योजनाओं और सेवाओं का समुचित प्रचार प्रसार करें और ये सुनिश्चित करें कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक इन सेवा योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित हो। सरपंच रतन कंवर और ग्रामवासियों ने बिजली, पानी, राजस्व और ग्रामीण विकास से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए, जिस पर एसडीएम विजेंद्र सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में इनके निस्तारण के निर्देश दिए। इसी के साथ उन्होंने संपर्क पोर्टल, सीएमओ, पीएमओ से प्राप्त प्रकरण, रात्रि चौपाल, जन सुनवाई में प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं का समय पर निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया। नरेगा योजना के अंदर। और किसने कहा करने के लिए आपको? क्या और जिले में टाके नीचे किसी को? आपने सारा पैसा बांट दिया उस एक आदमी को, क्यों? टांकों में भी लेबर जाएगी तो वो उस पंचायत की जानी चाहिए ना। ऐसी कितनी लेबर थी वहां पे, बताइए। व्यक्तियों को किसने करप्शन किया है, ये आप कहते हो हमने जांच करवा ली और आप हमारे आपकी ऑडेसिटी देखिए कि आप लिखित में हमें देते हो कि हमने जांच करवा ली तो कुछ गलत नहीं पाया गया। और एक सिटिंग प्रधान उसी पंचायत समिति का ही टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई डोंट थिंक आपको क्या करना चाहिए। एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द वीडियो कि कैसे इसने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। किसके भरोसे बैठे हुए हम? आप प्रधान जी के बाद वीडियो साहब, ये पैसा आपका घर का है, आप बांटोगे पैसे को? तो आप सारे ये लोग जो तारानगर तहसील जनता है, ये पागल है? आपका वेट करेंगे हम? आप एक आदमी साथ मिलकर पैसे बांट रहे हो देश के। 14 करोड़ रुपए दे दिया अपने सरपंच को। कौन है सरपंच? वो कोई भी 14 करोड़ रुपए सर, ये एक टाइम। अरे आपकी जिम्मेदारी है कि सभी पंचायत समिति को, पंचायतों को आप बराबर में साथ लेकर चलें।
ये पैसा 300 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट में आता है। कल को तो कोई कह देगा कि मैं तो 150 करोड़ में ले जाऊंगा सुजानगढ़ में, मैं ले जाऊंगा 200 करोड़ राजगढ़ में, घर की दुकान है अपनी। फोर्सफुली लगाया जाता है। मैम इस पंचायत के ऊपर कंप्लीटली आप इसको लिस्ट करिए, उसके खिलाफ में एक्शन लीजिए और वीडियो को शो कोस नोटिस इस मीटिंग के हवाले से दीजिए। एंड आई विल रेज दिस इशू इन द पार्लियामेंट कि आप लोगों ने किस तरह से मजाक बना दिया नरेगा का भी। मैम आप देखो एक सिस्टम डाल दीजिए, आज के बाद से अपने को 4 साल काम करना है। अगर आपके बस की बात नहीं मैडम, आप मुझे बोल दीजिए, आप सीईओ हैं, आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पे, अगर आपके ऊपर कोई अननेसेसरी प्रेशर है, यू हैव टू लेट मी नो थ्रू दिस मीटिंग। ये पैसा मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी है उसके अकॉर्डिंग जाएगा। पूरा चूरू जिला बराबर है मैडम, सबको पैसा बराबर देंगे, 60-40 बराबर ब्लॉक लेवल पे मेंटेन होगा। देखो इन्होंने 1-1.5 साल में बड़ी मस्ती मार के एक ही पंचायत समिति को जिले के अंदर 44 करोड़ रुपए तारनगर को दे दिए, 15 करोड़ सुजानगढ़ को, 22 करोड़ सरदार शहर को, 18 करोड़ रुपए रतनगढ़ को, 24 राजगढ़ को, 18 चूरू को और 10 करोड़ रुपए बिदासर को। तो सभी अंडर 22 हैं पर एक तहसील 44 करोड़ रुपए है। इसमें भी 7-8 पंचायत ही हैं। उसमें से भी एक पंचायत को इन्होंने 1 करोड़ रुपए से ऊपर का काम प्रति महीने के हिसाब से दिया ऊपर। 1 करोड़ सिर्फ लेबर की बात करो, लेबर की सही बात बता रहा हूँ। ये क्यों दिए है सबने पता है, मैं ज्यादा बोलना पहुंचा मामले में क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है ये, पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि अपनी माइंडसेट को चेंज कर लिए। आप जिले का पैसा 350 करोड़ के लगभग आता है नरेगा का, ये हर उस व्यक्ति का अपने पॉपुलेशन के हिसाब से बराबर का हिस्सेदार है। एम आई राइट? पॉपुलेशन के हिसाब से जाना चाहिए। पॉपुलेशन के हिसाब से जाना चाहिए, इसमें कहीं पे भी कोई बैरिफिकेशन नहीं। मैं आपको मैं बोलूंगा कभी, और जब मैं नहीं बोल रहा ना तो किसी दूसरे के बोलने की जरूरत नहीं। कमेटी हमारी है ये, और ये भारत सरकार का पैसा है, इसको मॉनिटरिंग हम करते हैं। सब लोग बैठे हुए हैं, आप इसकी आज से ये गाइडलाइन स्ट्रेट फॉलो कर लो। आप ट्रांसपेरेंट रहो मैडम, सिफारिश ही नहीं आएगी आपके पास में। आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो इसलिए डिपेंडेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, इसलिए करप्शन का इतना आलम है कि मैं बोलना नहीं चाहता। क्या हुआ स्वच्छ भारत मिशन के अंदर, जब बीडीओ के ऑफिस से लेकर सरपंच उस सोकपीट खड्डे को लेकर चला, कितने पैसे मिले और कितने पैसे जेब में गए उसके, वो लेके पहुंचा, जब तक वो वैल्यू आधी रह गई। ये आलम है, इस तरह काम नहीं होगा। आप लोगों को कितने पैसे चाहिए मुझे पता नहीं, डिपार्टमेंट कितने पैसे खाना चाहता है इसके अंदर, और ऐसे लोगों को मत पनपाइए। आज भी गांव में ग्रामीण विकास का एक माध्यम जो जरिया हमारे पास में इसका है, तो प्लान आउट करिए। अपने स्वच्छ भारत मिशन 2 के अंदर भी बात की थी मैम,